अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आई होप सब ठीक होंगे और एकदम मज़े में अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। हम वापस आ गए हैं जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा अपने घर, और अब ये आज सेकंड डे है। आई मीन टू से फर्स्ट मॉर्निंग है, लेकिन ऑफिशियली सेकंड डे है आज हमारा अपने घर में। और अभी ज़ियाद के फ्रेंड भी यहीं पे रुके हैं जो कल हमारे साथ आए थे एयरपोर्ट से। और फिर अभी हम सब जो हैं नाश्ता बनाना है सबके लिए। सो आई एम जस्ट गोना स्टार्ट क्विकली। कुछ चीज़ें मैंने सोचा बैग से निकालूँ जो पाकिस्तान से लेकर आए हैं। सो जल्दी से मैं ऊपर आई हूँ इस वक्त, और यहाँ बैग के अंदर ही जो है चीज़ों की ओपनिंग हो रही है बिकॉज़ मुझे कुछ जैम वगैरह निकालना था। वैसे तो ज़ाहिर है यूके में बहुत जैम मिलता है, इट्स नॉट लाइक दैट कि यूके में कोई जैम नहीं मिलता, तो मैं पाकिस्तान से लेके आई हूँ स्पेशल। लेकिन एक्चुअली बचपन से वहाँ पे खा रहे थे तो आदत है, जैसे यहाँ के लोगों को यहाँ के फ्लेवर्स याद थे, इस तरह यहाँ पे हमें वो गोल्डन एप्पल का जैम नहीं मिल रहा था जो पाकिस्तान में मिला करता था। यहाँ पे रसबेरीज़ का जैम बहुत ज़्यादा मिलता है, हर जगह पे स्ट्रॉबेरी और रसबेरीज़ का फ्लेवर होता है, जैसे यहाँ पे मैंगो जूस नहीं मिलता। सो इट्स मोर लाइक दैट। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, अभी पाकिस्तान आए हैं तो कुछ क्रॉकरीज़ और जो भी चीज़ें अच्छी लग रही हैं वो सब ले जाएँ। तो इसी तरह इस वक्त मैं जल्दी जल्दी से ऊपर आई हूँ कुछ कप्स वगैरह निकालने के लिए और कुछ जैम की बॉटल वगैरह लेने के लिए। क्विकली जो चीज़ें सामने सामने पड़ी हैं वो मैं यहाँ से जल्दी जल्दी इस वक्त निकाल रही हूँ साथ साथ। और मैं ज़्यादा शोर भी नहीं कर रही बिकॉज़ साथ के दोनों रूम्स में, एक में ज़ियाद और दूसरे में ज़ियाद का फ्रेंड जो है वो सो रहे हैं। सो अब ये मैंने कहा ज़रा मैं जल्दी जल्दी से खामोशी से यहाँ चीज़ें निकाल लूँ, एंड देन फिर मैं नीचे जाके किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी आपको दिखाती हूँ। अभी बस क्विक सा ब्रेकफास्ट बना रही हूँ बिकॉज़ रात को ही आए हैं तो कुछ बहुत ज़्यादा पराठे वगैरह नहीं बन सकते बिकॉज़ डेफ़िनेटली रात को तो आटा भी नहीं बनाया था हमने और हम यूँ ही सो गए थे। खाना भी खाला के घर से आया था, ज़ियाद की खाला ने हमें रात को खाना भिजवाया था, जो कि कल की वीडियो में, कल के व्लॉग में आपने देखा होगा। तो बस ये डब्बे अभी जल्दी जल्दी से खोल रही हूँ मैं, और अभी सब ये सामान सूटकेसेस स्टोर में ही पड़े हुए हैं और बस यहाँ से क्विकली जो जो चाहिए वो लेकर मैं नीचे जा रही हूँ। सो बाद में डिटेल से आपको शाम को आराम से दिखाऊंगी जब, अभी क्योंकि बहुत सारा काम है आज, घर में भी बहुत गंद है। डेफिनेटली हम 1 महीने से यहाँ पे नहीं थे तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मेस्ड अप हुई हुई हैं। और इस वक्त नीचे मैंने ये ब्रेकफास्ट की तैयारी शुरू की थी। ये कुछ अनियन और टमाटोज रात को ग्रॉसरी करके लाया था थोड़ी सी ज़्यादा सुबह ब्रेकफास्ट के लिए, तो जल्दी जल्दी से इस वक्त मैं नाश्ता बना रही हूँ। और नाश्ता करने के बाद ज़्यादा और उसका फ्रेंड चले गए थे और मैंने हाउस क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी और सारे घर की ऊपर से पहले, सबसे पहले किचन क्लीन किया है, फिर ऊपर से सफाइयाँ की हैं, एंड फाइनली नाउ इट्स टाइम कि अब मैं इन सारी चीज़ों को क्लीन करने के बाद वॉशिंग मशीन में ज़ाहिर है कपड़े चले गए हैं तो मशीन ऑन करनी है। और किचन वगैरह सारा क्लीन हो गया, बाकी सारे घर की क्लीनिंग हो गई है, सारे वैक्यूम्स हो गए, एवरीथिंग डन, पोछे भी लग गए। सो नाउ इट्स टाइम कि जो चीज़ें लेके आए पाकिस्तान से उनको जो है सेट किया जाए कबर्ड्स में। तो ज़ाहिर है जैसे जाने से पहले घर बिखरा हुआ था वैसे अब कबर्ड्स भी काफ़ी बिखरी हुई हैं, तो अब उनको अलाइन करने की बारी आती है। और सामान हो गया बहुत ज़्यादा, इस वक्त आप देख सकते हैं हर जगह ये ग्रॉसरीज फैली हुई हैं जो पाकिस्तान से ज़ाहिर है हम एक्स्ट्रा लेकर आए हैं बिकॉज़ मसाले एंड बहुत सारी चीज़ें बल्क में आ गई हैं। और कुछ होममेड मसाले होते हैं, जैसे मेरी बहन बिरयानी मसाला और गरम मसाला, कौरमा मसाला वगैरह ख़ुद हमेशा घर में बनाती है, तो यहाँ पे जब तक हम डब्बे के मसाले यूज़ कर रहे थे जब से हम यहाँ थे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तो इस दफ़ा मैं वो सब चीज़ें भी पाकिस्तान से लेकर आई हूँ। सो आई वाज़ रियली वेटिंग फॉर दिस ट्रिप बिकॉज़ मैंने बहुत सारा सामान लेके आना था। एंड हियर यू कैन सी अभी मैंने सारा कबर्ड जो है उसको खाली किया है, जो कुछ ऑलरेडी कबर्ड में रखा था वो बाहर निकाला है ताकि मैं थोड़ी जगह बना सकूँ नए सामान की भी। और यहाँ से भी एक रैक मैंने खाली किया और यहाँ से भी मैंने ये 2 रैक्स को खाली किया। लेकिन अभी ये जो कार्टन्स पड़े हुए हैं जो पाकिस्तान से मैं और भर के लेकर आई हूँ, इनमें भी काफ़ी सामान है। सो ये इस वक्त मैंने एक बॉक्स जो है ये मैं पाकिस्तान से लेके आई हूँ। जब हम वहाँ रहते थे तो इसमें हम नट्स वगैरह डाला करते थे, अपने रूम में हमने रखा हुआ था कि जैसे मिडनाइट स्नैक के लिए कुछ मंचिंग वगैरह के लिए चीज़ चाहिए होती है तो इसको मैं यूज़ करती थी। मैंने किसी ऑनलाइन पेज से मंगाया था। सॉरी, एक्सक्यूज़ मी फॉर दिस। सो ये इसके अंदर मैंने सारी पल्सेस डालनी है बिकॉज़ मुझे लगता है कि ये कन्वीनियंट है काफ़ी, बिकॉज़ इसमें जो है वो ईज़िली सारी पल्सेस आ गई हैं। सो एक में आ गई हैं तो जगह कम लेगा। पहले जब हम नए आए थे तो ज़ाहिर है ज़्यादा बॉक्सेस वगैरह नहीं थे, तो जो योगर्ट की बास्केट्स खाली हो रही थी उसके अंदर हम भर के रख देते थे सामान। एज़ यूजुअल पाकिस्तानी और एशियंस जहाँ भी होते हैं वो ज़्यादा डब्बे फेंका नहीं करते, सामान समेट के रखते हैं, तो हम भी उनको रीयूज़ करते रहते थे। तो अब मैं ये ले आई हूँ तो इससे ये आसानी होगी कि ये जगह कम लेता है और एक के अंदर 4 हो गए। वैसे भी यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पल्सेस तो लेनी नहीं होती, काफ़ी कम खाना बनता है क्योंकि सिर्फ 2 लोग हैं, तो क्वांटिटी के हिसाब से कम चीज़ें बनती हैं, तो इसलिए हाफ केजी का पैकेट जो है वो मोर देन इनफ होता है फॉर अस। वो लाइक 3 4 5 6 टाइम्स बन जाता है बहुत आराम से।
ये सारे एक्स्ट्रा मसाले हैं जो मैं लेके आई हूँ। अब जैसे यहाँ पे अगर हमें डेफ़िनेटली मिल जाते हैं नेशनल और शान के सब मसाले, पिंक सॉल्ट, एवरीथिंग मिलता ज़रूर है, लेकिन उसके लिए हमें एशियन शॉप्स पे जाना पड़ता है। एशियन शॉप्स आर लिटिल फार फ्रॉम आवर हाउस, तो इसलिए हमें थोड़ा-सा स्पेशल एफ़र्ट करनी पड़ती है। स्पेशली ये जो कलर्ड सेवइयाँ, ये मैं ज़ियाद की फ़रमाइश पे लेके आई हूँ, बिकॉज़ ये मैं इतनी यूज़ नहीं करती। वहाँ पे तो सिर्फ़ मैं लबे शीरी वगैरह के लिए यूज़ करती थी, लेकिन मुझे इस ट्रिप में पता चला है कि ही लाइक्स देम, तो इसलिए मैं उसके लिए ये लेकर आई हूँ स्पेशल। और बाकी ये स्टॉक क्यूब्स वगैरह भी यहाँ पे जो है वो आपको एशियन शॉप्स पे ही मिलते हैं हलाल, अदरवाइज़ फिर आपको जो दूसरे स्टोर से मिलते हैं वो हम यूज़ नहीं कर रहे होते। सो ये जेलीज़ का यहाँ पे बहुत मसला है। यहाँ पे सिर्फ एक कोई लोकल ब्रांड है अहमद, जिसकी आपको मिलती हैं, उसके लिए भी आपको एशियन स्टोर जाना पड़ता है। इसलिए मैं रफ़ान की बहुत सारी लेकर आई हूँ, बिकॉज़ मैंने एक रेसिपी देखी थी यूट्यूब के ऊपर, ही एक वीडियो देखी थी, एंड आई वांटेड टू मेक दैट, तो मैंने सोचा कि उसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्टॉक चाहिए। तो ये बहुत सारे मसाले जो भी कॉमन यूज़ होते हैं, चाट मसाला एंड जो नेशनल के कुछ 2-4 मसाले मैं यूज़ करती हूँ, लाइक अचार गोश्त एंड टिक्का, तो वो सब मैं लेकर आई हूँ। और ये सॉल्ट और काफ़ी सारी कटलरी मैं लेकर आई हूँ, क्रॉकरी की काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आई हूँ, जैम की कुछ बॉटल्स लेकर आई हूँ। जैसे मैंने आपको बताया सुबह ब्रेकफास्ट में भी हमने जैम की बॉटल्स निकाली थी, तो ये अचार गोश्त का क्योंकि फेवरेट आइटम है, तो इसकी ये मैं सारे लेकर, ये पैकेजिंग भी नेशनल की नई आई है, तो ये भी मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। इसी तरह साथ में ये कुछ कटलरी भी लेके आई हूँ, और अभी ये सब चीज़ें जो है ना इन कार्टन से निकाल के पहले मैं बाहर स्टॉक करी हूँ, और उसके बाद फिर मैं इनको कबर्ड के अंदर रखना शुरू करूँगी, बिकॉज बहुत सारा सामान हो गया है। पहले के भी कुछ मसाले और चीज़ें पड़ी हुई थी, कुछ बॉटल्स खाली करके उनके अंदर कुछ डालना है, पुरानी जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो ये सब चीज़ें अभी करनी है। और ये है जी गरम मसाला, ये मेरी सिस्टर ने मुझे बना के दिया है घर से, और ये वो खुद घर में बनाती है, फ्रेश गरम मसाला, सारे इंग्रेडिएंट्स लेके खुद वो इनको बनाती है। ये बहुत ही मतलब इसका जो टेस्ट होता है और इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत ही मज़े की होती है। वंस हम ये यूज़ करना शुरू कर दें फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ये फ्लू का स्पेशल कावा है जो मुझे मामा ने बना के सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करके भेजे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे ज़ाहिर है ठंड होती है तो गला वगैरह अक्सर ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैं ये बनाया करती थी पहले भी, लेकिन फिर इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं अलग अलग सारी बॉटल्स में, तो इस दफ़ा ये आसानी हो गई है कि उन्होंने सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके मुझे एक ही दफ़ा इसके अंदर डाल के भेज दिया है। सो ये बड़ा कन्वीनियंट हो गया मेरे लिए। अब ये है जी मेरा बिरयानी मसाला, एंड लुक एट द कलर, इट्स सो ब्यूटीफुल। और इसको अब तो मैं ट्राई करूँगी इंशाल्लाह, तो फिर आपको दिखाऊंगी कि रेसिपीज़ इसका कैसी बनती हैं। लेकिन वहाँ तो पाकिस्तान में तो डेफ़िनेटली हम यही बनाते हैं, यही यूज़ करते हैं। हमने कभी डब्बे वाले मसाले यूज़ नहीं किए थे अपने घर में। सो ये कुछ और चीज़ें हैं लाइक धनिया पाउडर, क्योंकि मुझे थोड़ी एलर्जीज़ होती हैं, लाइक छींकें वगैरह शुरू जाती हैं अगर मैं खुद मसाले पीसूँ, तो इसलिए मैं पाकिस्तान से पिसवा के ले आई हूँ। सो बीइंग लिटिल लेज़ी ये मैंने कर लिया इस दफ़ा। और ये इस तरह से ये सारे मसाले आ गए। ये है जी एक और मसाले का पैकेट निकल आया है। ओके, सो आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ मसालास दिस टाइम, और ये सारे जो है ना अभी मैंने रखने हैं। और इनकी जो स्मेल होती है वो इतनी ज़्यादा शार्प होती है कि अभी एक कबर्ड में भी रहेंगे ना, तो जब भी आप कबर्ड खोलेंगे तो आपको उसकी स्मेल फील हुआ करेगी वहाँ से। तो इस तरह से अब इन सारी चीज़ों को अरेंज करना है, और इनको अरेंज करके रखना है इस तरह से कि मुझे याद भी रहे कि मैंने क्या चीज़ कहाँ पे रखी है, और फिर ये यूज़ में भी आती रहे। तो अब ये सारी चीज़ें मैं सेट कर रही हूँ, कुछ चीज़ें मैं बॉटल्स में भर रही हूँ। और ये मैं जार्स पाकिस्तान से लेकर आई हूँ इस दफ़ा, टी, शुगर, और बेसिकली ये भी मैंने शुगर ही लिया था, एंड गॉड नोज़ पता नहीं है कॉफ़ी कैसे आ गया है, मेरे ख्याल है उसने पैक करते हुए कर दिया। और ये छोटा वाला मैंने ब्राउन शुगर के लिए लिया था, बड़ा वाला वाइट शुगर के लिए लिया था, बिकॉज हमारे यहाँ वाइट शुगर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि बड़ा वाला कंटेनर लूँगी। ये जो पुराने कंटेनर्स में यूज़ कर रही थी शुगर और टी के लिए, उनके अंदर मैंने ये फ्लू टी और साथ में मैंने टर्किश टी जो है उसको भर दिया है, और उनको मैंने अलग करके रख दिया। और अब ये कबर्ड में सॉर्ट कर रही हूँ, इसमें से कुछ मसाले जो हैं उनको मैं इस तरह से अरेंज करके रख रही हूँ। और ये मैंने बहुत ही प्यारे जो है स्प्रिंकल बॉटल्स ली थी। ये स्प्रिंकल बॉटल्स जो है मुझे आई गेस पंजाब कैश एंड कैरी से मिली थी, बट दे वर सो लवली। मैं बस वैसे रैंडमली वहाँ से गुजरी थी, एंड आई जस्ट लव देम, तो मैंने कहा ये मैंने ज़रूर लेनी है। और ये मग्स आप ही ने मेरे लिए चूज़ किए थे, बिकॉज हमारे यहाँ पे जो मग्स थे वो ख़राब हो रहे थे, एंड आई वॉन्टेड टू गेट समथिंग न्यू। तो ये आजकल नया स्टाइल भी था, तो ये उसको बहुत अच्छे लगे, तो उसने कहा ठीक है, फिर हमने कहा ठीक है ये ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं पाकिस्तान से लेकर आई हूँ। ज़ाहिर है डिफ़िकल्ट था बहुत सारी चीज़ों को कैरी करना, लेकिन फिर भी हमने किया। बहुत सारी लिप्टन की बहुत सारी पत्तियाँ हम लेकर आए हैं, सो वी हैव लॉट्स ऑफ बैग्स ऑफ टी, ऑलमोस्ट 4 kgs हम टी लेकर आए हैं। तो हमारे यहाँ वैसे भी टी बहुत यूज़ होती है। तो अब ये सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर ली है, एक बॉक्स में सारे स्पाइसेस डाल दिए, एक बड़े बॉक्स में सारी स्वीट्स की चीज़ें डाल दी हैं, डिज़र्ट्स वगैरह की, और इस तरह से मैंने उनको करके अरेंज कर दिया है। सारी पल्सेस भी सेटल डाउन हो गई हैं, तो इस तरह से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा कन्वीनियंट भी हो गया। सारी चीज़ें मुझे नज़र भी आ रही हैं जो कबर्ड में पड़ी हैं, तो मैं किसी भी टाइम पर उनको ईजिली निकाल के यूज़ कर सकती हूँ। ये टर्किश टी का एक बहुत बड़ा बैग है मेरे पास, और इसको भी मैंने थोड़ा सा बाहर निकाल के रख लिया, और बाकी मैंने पैक करके सील करके वापस नीचे रख दिया है।
बहुत डिफ़िकल्ट था ये टास्क करने से पहले। मुझे लग रहा था ये सब कैसे होगा, कौन समेटेगा इन सारी चीज़ों को, लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन इट ऑल। और अब ये सारी चीज़ें अरेंज हो गई हैं, घर सारा क्लीन हो गया है, तो वापस लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा लाइफ पैटर्न पे आएगी। और कल से हम कुछ ग्रॉसरीज़ वगैरह और जो यहाँ से ज़रूरत हैं वो मीट वगैरह लेकर आएंगे। एंड देन उसके बाद लाइफ जो है ना वो थोड़ी स्टार्ट होना शुरू होगी, कुछ कुकिंग वगैरह शुरू होगी। मीनवाइल ये आटा जो है मैंने मशीन में डाल दिया था और ये बन रहा है, तो ये ऑलमोस्ट हो गया है। बस इसको निकाल के मैं अब बॉक्स में डालूंगी और फिर उसको फ्रिज में रख दूंगी, तो तब तक जो है वो बाकी काम हो गए। मशीन की यही कन्वीनियंस होती है कि जितनी देर में आप बाकी कोई काम कर लेते हैं उतनी देर में आटा भी बन जाता है, अदरवाइज़ आपको खुद करना पड़ता है। तो जी सुबह 9 o'clock मैंने स्टार्ट किया था आज का डे। पूरा दिन की अपडेट मैं आपको साथ साथ देती रही हूँ। एंड इस टाइम 9:45 हो रहे हैं रात के। एंड नाउ आई एम डन विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग। क्लीनिंग कर दी है पूरे घर की, पूरा घर साफ़ हो गया, किचन अच्छे से क्लीन हो गया है। और जितना सामान पाकिस्तान से लेकर आए थे उसमें से यू कैन से 90% जो है वो अपनी जगह पे पहुंच गया है। वॉशिंग वाले सारे जो कपड़े जमा हुए थे कल से आज तक और जाने से पहले जो कुछ हम छोड़ के गए थे वो सब वॉशिंग मशीन में चला गया है। ग्रॉसरी सारी सिमट गई हैं। अब बस रह गए हैं मार्केट के एक दो चक्कर, लाइक जो यहाँ से थोड़ी सी ग्रॉसरी लेनी है, कुछ मीट वगैरह, चिकन, जो कुछ चाहिए वो सब लेना है। एंड कल से प्रॉपर कुकिंग स्टार्ट होगी घर में। आज जो है वो सिर्फ नाश्ता बना था और खाना जो कल हमें खाला ने भिजवाया था वो है हमारे पास। एंड फ्रिज में कुछ और रेडीमेड स्टफ़ है, सो बस वही चलेगा। आज खाना बनाने की अब कोई हिम्मत नहीं है, तो आज बस वही चलेगा। एंड आई एम टू टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड एंड हंग्री बाय नाउ। एंड आई जस्ट वांट कि बस रात जल्दी से आ जाए ताकि हम खाना खाएं। कल इंशाल्लाह कुछ पराठे वगैरह बन सकते हैं बिकॉज मैंने आटा बना दिया है। थैंक्स गॉड आई हैव अ मशीन, अदरवाइज हाथों से आटा गूंदना इज़ अ टास्क एंड आई जस्ट हेट इट। मैंने कभी नहीं किया और मुझे कभी करने का शौक भी नहीं है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं जी हाथ से ज़्यादा होता है। आई एम लाइक यार जैसा भी है ना, मशीन इज़ द बेस्ट, यही बस ठीक है। तो बस ये सीन है। और अभी आई जस्ट वांट कि बस मैं रेस्ट करूं और मैं हिलूं भी नहीं। लेकिन अभी वॉशिंग मशीन ऑलमोस्ट 1 घंटे में बंद हो गई है। देन आई हैव टू पुट ऑल द क्लोथ्स, क्योंकि रेडिएटर्स चल रहे हैं, तो बस इन्हीं पे डालूंगी और सुबह तक इंशाल्लाह वो सब ड्राई हुए हुए होंगे। लेकिन ये है कि 2 जो बड़े सूट केसेस थे वो मैंने बिल्कुल एम्प्टी कर दिए हैं, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो समेट ली हैं। थोड़े से रह गए सामान, लेकिन उसका प्रॉब्लम नहीं है, वो चीज़ें जो है वो। तो ये थी पूरे दिन की अपडेट। और सबसे ज़्यादा टाइम लगा है सफाई में सुबह। एंड देन उसके बाद जो कबर्ड्स वगैरह सॉर्ट किए हैं, जिसमें सारा सामान सेट किया है और जो नई चीज़ें लाई हैं, कटलरी और जो जार्स वगैरह, उनको फिक्स करने में किचन में। एंड देन वो सब। लेकिन ये है अल्लाह का शुक्र कि सब कुछ हो गया आज के दिन में ही, तो अब कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी टेंशन नहीं है। एंड नाउ आई कैन लाइक कल के बाद से आई कैन प्लान अबाउट अदर थिंग्स लाइक माई स्टडीज़ एंड डिफरेंट थिंग्स। तो मैं उसके ऊपर थोड़ा कंसनट्रेट कर सकती हूँ बिकॉज फिर सिर्फ रूटीन का काम, लाइक जो डेली खाना बन रहा होता है घर में, सिर्फ वही होता है। सो आफ्टर 1 मंथ जब दोबारा से ये सारे काम किए हैं आज यहाँ आके, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में तो बिल्कुल कोई काम किया ही नहीं है 1 मंथ, बिल्कुल रेस्ट और मौजें किए हैं। तो अब वो मौजें हो गई हैं दोबारा से ख़त्म। सो अगेन ज़िंदगी ट्रैक पे आएगी जब तक। अभी तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बंदा मिस कर रहा होता है अपनी फैमिली को एंड स्टफ। अभी घर भी बहुत खाली खाली। जल्दी आ जाओ फिर हम खाना खा लें और उसके बाद अब देखते हैं कि हम और खाएंगे इसी के साथ आज क्या। के ब्लॉग से कहने का टाइम होता है टाटा बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा।